एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 15 अगस्त और 2022 के हरियाणा करंट अफेयर। आप सभी को आज़ादी के इस महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 75वां आज़ादी का महोत्सव है। बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही है अपने आप में, क्योंकि पिछले 2 सालों से हम लोग इसकी तैयारियां कर ही रहे थे। अपने आप में बहुत सारे इसके MCQ आप लोगों ने पढ़े होंगे और सबसे बड़ा जीके का क्वेश्चन तो बना डाला कि रामसर साइट टोटल 75 हो गई। इतने दिन तक आप लोग 49 पढ़ा करते थे, लेकिन बीते हुए 20 दिनों के अंदर अंदर जो है ना टोटल 75 रामसर साइट हो गई है। अब आप निश्चित होकर इन 75 साइट को याद कर लीजिएगा, क्योंकि अब थोड़े दिन तक तो नहीं बढ़ने वाली है होपफुली, क्योंकि इतने दिन तक तो टारगेट था 75 पूरे करने का। मैंने एक छोटा सा क्लिप बनाया है वेटलैंड साइट का, ज़रूर याद कर लेना। इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग जीके का एक अच्छा सा टॉपिक बनता है वो। बहरहाल आप लोगों को अगर इस लेक्चर का PDF फाइल चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार IQ एजुकेशन है उसको भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा, उस सवाल और जवाब को अगर मैं बताऊं उससे पहले आपको कहूंगा कि स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाके मेरा कंप्यूटर का कोर्स है, आप लोग उसे भी परचेज कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से क्या भारत निर्माण में साझेदार नहीं है? तो भारत के निर्माण में भारत सरकार तो साझेदार है, राज्य सरकारें भी है, पंचायती राज संस्थाएं भी है, लेकिन प्राइवेट कंपनियों का कोई खास ज़्यादा इसमें उद्देश्य या मकसद होता नहीं है। भारत निर्माण ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए चलाया गया कार्यक्रम है एक प्रकार से, जो 2005 में स्टार्ट हुआ था। और भारत सरकार, राज्य सरकार और पंचायती राज संस्थाओं का एक तीनों का मिला हुआ संयुक्त कार्यक्रम है। इसमें जो है ना सड़क, पानी, बिजली और इरिगेशन, टेलीफोन कम्युनिकेशन, ठीक है ना, इससे रिलेटेड बेसिकली प्रोजेक्ट है। तो इसमें प्राइवेट कंपनियों का कोई लेना देना नहीं है इस प्रोजेक्ट में। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने प्रण लिए हैं? हालांकि ये क्वेश्चन तो वैसे नेशनल करंट अफेयर को टच कर रहा है, लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा और बताने में भी बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, तो करके मैंने इसको पहले क्वेश्चन के ऊपर ही रख दिया है। और इस सवाल का सही आंसर रहेगा 5 प्रण, यानी कि ऑप्शन नंबर A ठीक है। पहला है कि विकसित भारत का लक्ष्य है, क्योंकि हम लोग है विकासशील और सबसे ज़्यादा जो बोझ पड़ता है वो विकासशील पे ही पड़ता है, डेवलपिंग पे ही पड़ता है, डेवलप्ड पे तो नहीं पड़ता है बोझ। कर्ज का बोझ पड़ता है। जैसे चाइना जैसा देश है, वो क्या करता है, कर्ज आप उससे अगर 5 रुपये मांगने जाते हो तो वो 500 रुपये का नोट देता है। आप मना करते हो, कहते हैं नहीं नहीं चाहिए। अरे तुम रख लो बेटा, कभी चाहिए, दोबारा मांगने क्या आओगे। श्रीलंका की लंका लगा दी है, बांग्लादेश की लंका लगा दी है, पाकिस्तान की यूँ समझिएगा लाइनअप में ही है। तो हम अगर विकसित हो जाएंगे तो हमें इस प्रकार का भय नहीं रहेगा, हमें कर्जा नहीं लेना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं एडवांस हो जाएगी। हम खुद की चीज़ें, खुद का ही ब्रांड बनाएंगे, विदेशी ब्रांड को फॉलो नहीं करेंगे। गुलामी के हर अंश से मुक्ति मिल जाएगी, अपने आप में ये भी एक प्रण लिया गया है। अपनी विरासत का पर्व है और एकता और एकजुटता रखी जाएगी। नागरिकों के कर्तव्य जो होंगे, उनकी भावना है, उस कर्तव्य की भावना से बेसिकली जो है ना नागरिकों को रखा जाएगा और उनको जो अधिकार है उन अधिकारों का सारा हक भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण कहाँ पे किया था? तो इन्होंने किया था समालखा पानीपत केंद्र, और हमारे राज्यपाल जी ने कहाँ पे किया है, ये अम्बाला कैंट केंद्र किया है। तो दोनों ही याद रखने हैं आपको, बाकी तो नहीं याद करने। हालांकि सभी विधायकों ने अलग अलग क्षेत्रों में ध्वजारोहण किया, लेकिन मुख्यमंत्री और राज्यपाल ये दोनों ही एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है। किस पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया है? अब ये क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आने वाले 2-3 सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव। राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया है श्रीकांत जाधव को। ऑप्शन नंबर A जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। श्रीकांत जाधव अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक है। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को विशिष्ट सेवाओं के लिए इनको राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित करने के लिए चुना गया है। हरियाणा के अंदर टोटल 13 अधिकारियों को चुना गया है, जिनमें से एक ये हैं और 12 अन्य जो पुलिस पदक है उनको दिया जाएगा, वो इंपॉर्टेंट है। तो 13 अधिकारियों को और जवानों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। मतलब एक को तो राष्ट्रपति पुलिस पदक है और बाकी 12 को जो है ना वो सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। बाकी लोग हैं कौन कौन से, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, PDF फाइल में पढ़ लेना आप लोग इन्हें। एक क्वेश्चन है अलग से थोड़ा हाईलाइट हो रहा था कि किस अधिकारी को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो इस सवाल का सही आंसर रहेगा प्रीतपाल सांगवान।
ऑप्शन नंबर डी जो है सवाल का ठीक है। प्रीतपाल सांगवान जो है ना ये एसीपी हैं, ये भी याद रखना, क्राइम सेक्शन के अंदर गुरुग्राम क्षेत्र से ये आते हैं। और एट प्रेजेंट मतलब ये स्टार्टिंग जो है ना इन्होंने 13 फरवरी 1995 को फरीदाबाद के अंदर जो है ना अपनी इस ड्यूटी को एज ए सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि एएसआई की पोस्ट पे ज्वाइन किया था। उसके बाद साल 2002 के अंदर ये प्रमोट हुए थे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और इसके बाद में जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से प्रमोट हुए थे और इंस्पेक्टर रैंक पे आ गए थे, ये एसआई रैंक पे आए थे, मतलब उसके बाद एसआई रैंक पे 2008 में आए थे, और उसके बाद में प्रमोट हुए थे एसीपी रैंक पे 2019 के अंदर, ठीक है ना। और अगेन इनकी फरीदाबाद में ही पोस्टिंग हुई थी, और उसके बाद में ये बहुत सारे काम कर चुके हैं ऑलरेडी। 100 से ज़्यादा जो है ना क्राइम केसेस हैं उनको ये सॉल्व कर चुके हैं, और इसी के उपलब्धि के चलते इनको पुलिस पदक से सम्मानित किया जा रहा है। हरियाणा के किस जिले की रहने वाली रीना भट्टी ने रूस में स्थित माउंट एल्ब्रुस पश्चिम की चोटी पर तिरंगा फहरा के देश का गौरव बढ़ाया है? रीना भट्टी हरियाणा के हिसार जिले की रहने वाली है। ऑप्शन नंबर सी जो है सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। यूरोप में ऐसा माना जाए तो यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंचा पर्वत है ये माउंट एल्ब्रुस, जो कि वेस्ट में है, और इसके ऊपर तिरंगा फहराया है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 5642 मीटर है। लगभग हर समय पे बर्फ ही रहती है, -20 से -25 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। और 15 अगस्त को सुबह जो है ना इन्होंने 5:43 पे इस पर्वत की चोटी पे झंडा फहरा दिया। अपने आप में आज़ादी के महोत्सव में एक बात और अच्छी कर ली है, इन्होंने जोड़ दी है, ठीक है। और हिसार के ही श्यामलाल बाग की रहने वाली है। 70 घंटे में माउंट कांग यात्से और माउंट जोजंगो चोटी को फतेह करके इन्होंने ऑलरेडी ये पहले रिकॉर्ड बना चुकी है, तो वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। माउंट कांग यात्से लद्दाख में 6250 मीटर, और माउंट जोजंगो जो है ना 6240 मीटर ऊंची है। उन पे ऑलरेडी ये जो है ना वो अपना फतेह कर चुकी है, और इनका अगला लक्ष्य है साल 2023 में माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह करना, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है अपने आप में, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आपके लिए सवाल है कि एक पारंपरिक वस्त्र कपड़ा शफी लाम्फी निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का है जिसको जीआई टैग मिला है? असम, मणिपुर, जे&के एंड आंध्र प्रदेश। बताइए विस्तार से। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना।